Hi, this is Suhas and welcome back to the channel. Thanks for showing so much love and support on my last video. I accumulated all your suggestions, thought on them, worked on them, so you will definitely like this video even more. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई है, कौन इंडिया में स्टार्ट करने वाला है, प्लांट बेस्ड मीट और भी बहुत कुछ. सो लेट्स बिगिन. इंडिया में हर 3-4 दिन में नए 1 लाख पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं. कोरोना ने अब एक खतरनाक रूप लिया है और इस समय सबको इंतजार है एक इफेक्टिव वैक्सीन का. आखिर कैसे बनाई जाती है वैक्सीन, कौन सी स्टेज तक पहुंची है कौन सी वैक्सीन और हमें कब मिलेगी ये वैक्सीन, सब देखेंगे आगे के कुछ ही मिनट्स में. पहले देखते हैं कि वैक्सीन में होता क्या है और वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद कैसे काम करती है. जब भी हमारे बॉडी में कोई भी वायरस एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट करती है और हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम उस वायरस को मेमोराइज कर लेती है, जिसके कारण नेक्स्ट टाइम अगर वो वायरस आ जाए तो उसे किस तरह से लड़ना है. इसी स्ट्रैटेजी का यूज़ वैक्सीन बनाने के लिए किया जाता है. वैक्सीन में भी खुद एक वायरस प्रेजेंट होता है लेकिन अलग फॉर्म में. कुछ वैक्सीन्स में वायरस को वीक करके यूज़ किया जाता है, कुछ वैक्सीन में वायरस को डेड करके यूज़ किया जाता है और कुछ वैक्सीन्स में वायरस का कट करके एक पार्ट यूज़ किया जाता है. ये सारी चीज़ें वायरस की रिप्रोडक्टिव पावर कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए की जाती है. और भी कई टाइप्स की वैक्सीन्स होती है लेकिन मैंने जो बताई ये कुछ जनरल टाइप्स है. और इस समय की सबसे एडवांस्ड और आगे पहुंची हुई ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने बनाई हुई वैक्सीन में भी एक वायरस का यूज़ किया है जिसका नाम है एडेनोवायरस. एडेनोवायरस एक ऐसा वायरस है जिससे चिंपांजीज को एक साधारण जुकाम होता है. इसी वायरस में कुछ जेनेटिकल चेंजेस करके ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बनाई गई है. किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए इस रिसर्च के बाद 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. क्या है वो स्टेजेस? फर्स्ट स्टेज होती है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग. इस स्टेज में वैक्सीन को एनिमल्स पे ट्राई किया जाता है ये देखने के लिए कि वैक्सीन इम्यूनिटी क्रिएट कर रही है या नहीं और क्या वैक्सीन टॉक्सिक तो नहीं. इसके बाद आते हैं फेज़ 1 सेफ्टी ट्रायल्स. इसमें वैक्सीन 10 से 50 हेल्दी लोगों को दी जाती है ये देखने के लिए कि डिज़ायर्ड एंटीबॉडीज़ बन रही है या नहीं और इससे ह्यूमंस को कुछ सीरियस खतरा तो नहीं. इस प्रोसेस को कई वीक्स लग सकते हैं. इसके बाद आती है फेज़ 2 एक्सपांडेड ट्रायल्स. इस ट्रायल्स में 100 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाती है जिसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं कि उन पे ये वैक्सीन कैसे काम करती है देखा जाता है. फेज़ 3 इफिकेसी ट्रायल्स. इसमें हज़ारों लोगों को वैक्सीन दी जाती है और देखा जाता है कि जिनको वैक्सीन दी गई है उन्हें जिनको वैक्सीन नहीं दी उनसे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं. अप्रूवल. ऊपर दी गए सारे स्टेजेस के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद हर कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी वैक्सीन का रिजल्ट चेक करती है और अपने कंट्रीज़ में उसे अप्रूवल दे देती है. प्रोडक्शन. इस स्टेज में वैक्सीन को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करना और उन्हें डिलीवर करने का काम किया जाता है. अब देखते हैं कि कौन सी वैक्सीन किस स्टेज तक पहुंची है. इस वक्त दुनिया में मोर देन 165 वैक्सीन पे काम चल रहा है जिसमें से 27 वैक्सीन्स ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंची है. जनरली वैक्सीन्स को बनने के लिए कई साल लगते हैं लेकिन इस वैक्सीन को बनाने के लिए सारे कंट्रीज़ के रिसर्चर्स साइंटिस्ट अपने पीक पे काम कर रहे हैं जिससे कहा जाता है कि वैक्सीन नेक्स्ट ईयर तक हमें मिल जाएगी. आप चार्ट में देख सकते हैं कि मोर देन 140 वैक्सीन्स अभी तक ह्यूमन ट्रायल्स में भी नहीं आई. 19 वैक्सीन्स फेज़ 1 में है, 13 वैक्सीन्स फेज़ 2 में है, 4 वैक्सीन फेज़ 3 में है और एक वैक्सीन को लिमिटेड अप्रूवल मिला है. लिमिटेड अप्रूवल वाली वैक्सीन चाइना ने बनाई है जिसको मिलिट्री में लिमिटेड यूज़ के लिए अप्रूव किया गया है. अब बात करते हैं इंडिया की वैक्सीन की. भारत बायोटेक कंपनी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर इंडिया में वैक्सीन बना रही है. ये वैक्सीन वायरस को इनएक्टिवेट करके बनाई जा रही है जिसका नाम है कोवैक्सीन. इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स जो कि फर्स्ट और सेकंड कंबाइंड फेज में किए जाने वाले हैं अभी 20 जुलाई से स्टार्ट हुए. कई रिपोर्ट्स आई थी कि 15 अगस्त तक हमें ये वैक्सीन मिल जाएगी लेकिन भारत बायोटेक के CEO ने खुद बताया कि वैक्सीन 2021 से पहले मार्केट में नहीं आएगी. अरे बजाया भी है.
पहुंच है मफलर बांध रखा कमालू का ना। क्या गुनाह दाखिल करना भी आजकल गुनाह है? कई बड़े अपराधी आज भी बाहर है, ऐसा मैंने सुना है। क्या गलती थी उसकी जो उसने पुलिस को बताया कि कुछ गुंडों ने मेरी भांजी को सताया, फिर अगले ही कुछ दिनों में खुद की जान को खोया। भगवान से बस इतनी प्रार्थना दे उसके आत्मा को शांति, क्योंकि पता नहीं कब आएगी इस कानूनी व्यवस्था में क्रांति। एनिमल्स के मीट प्रोडक्शन से एनवायरनमेंट और हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रितेश देशमुख और जेनेलिया इंडिया में स्टार्ट करेंगे प्लांट बेस्ड मीट कंपनी, जिसका नाम उन्होंने रखा है इमेजिन मीट्स। इस मीट को पूरी तरह प्लांट इंग्रेडिएंट जैसे कि पी प्रोटीन, कोकोनट ऑयल, इनसे बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट, टेक्सचर एकदम ओरिजिनल मीट की तरह होगा। ऑलरेडी ये बिजनेस ग्लोबल लेवल पे काफ़ी प्रोग्रेस पे है, लेकिन इंडिया में रितेश और जेनेलिया इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्विटर के बाद इस हफ्ते हैकर्स ने यूट्यूब को पकड़ लिया। कैरी का गेमिंग चैनल कैरीज लाइव सैटरडे को हैक हुआ। उसी की पुरानी स्ट्रीम, जो कि चैरिटी स्ट्रीम थी आसाम और बिहार के फ्लड के रिलेटेड, उसी को उठाकर रीस्ट्रीम किया और नीचे डिस्क्रिप्शन में बिटकॉइन की लिंक रख दी। मेरा उस हैकर से एक सवाल है, अब इंडिया में बिटकॉइन किसके पास है? कैरी को पता चलने के बाद उसने ट्विटर पे यूट्यूब से हेल्प मांगी। यूट्यूब ने रिप्लाई करके हेल्प की। बाद में इशू को रिजॉल्व किया गया और इसी के साथ 8बिट थक का चैनल भी हैक करके डिलीट कर दिया गया है। इससे अब यूट्यूब की सिक्योरिटी पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने 33 साल पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिप्लेस करके नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इस मंडे 20 जुलाई से लागू कर दिया। नए एक्ट के अंदर एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेटअप की जाएगी। अब आपको कंप्लेंट फाइल करने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना पड़ेगा जहां से आपने प्रोडक्ट खरीदा था। अब कंप्लेंट आप जहां पे रहते हो वहां से फाइल कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं एक बहुत ही फनी पैरोडी वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगा। गो टू यूट्यूब एंड सर्च असली गली बॉय, आपको ये वीडियो दिखेगी। देखो और समझो। तो ये थी इस हफ्ते की कहानी। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट या न्यूज़ पता नहीं थी जो इस वीडियो से पता चली। और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 50% of you watch the videos but don't subscribe. क्यों करते हो ऐसा? Just do it. कुछ नहीं जाता आपका, बस सब्सक्राइब दबा दो। Just do it for me. On that note, thank you very much for watching, and that's it. See you next time. Why is everyone so rude?